And then we have some sources of data. There are different databases available in which World Development Report, World Development Indicators, International Financial Statistics, okay, PEN, World Tables, US Time Use Survey, Panel Survey of Income Dynamics, फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट जो है वो अवेलेबल है, उसके ऊपर डाटा अवेलेबल है, एसपीपी के ऊपर डाटा अवेलेबल है. यू कैन अप्लाई, यू कैन try to get this data from these website free of cost, okay, and you can apply the techniques which you learn from this course. You can apply those techniques into your data. And now we have some uh, symbols, symbols used in our models, in our research papers, so we will try to be comfortable with those symbols. And first and very important and most of the time used symbol is sigma. So what is sigma? We have to see it over here. This operator is used to show that we are summing up something. So we are adding the values of a single variable or multiple variables. So it depends कि sigma जो है वो किस तरह से use किया जा रहा है. Let a, b and k denotes constants. So a, b and k are constants. Let x, y and I symbolizes variables. So x, y and I are variables. A, b and k are constants. So sum of x1, x2, x3, x4 and x5 को आप जो है वो सिंबॉलिकली ऐसे इंटरप्रेट जो है ऐसे ऐसे मेंशन कर सकते हैं अपने मॉडल के अंदर. सो दीज आर द वैल्यूज x1, x2, x3, और आपने समीशन xi का मतलब ये है then I starts from 1 and maximum number are 5. So these five numbers have to be added because sigma sign is attached with them. So 2, 4, 6, 8, 10, after addition we'll get 30. So sigma xi is equal to 30 from our example. So sigma is used basically for summation. Properties, then we have some properties of summation notation. First property is summation ai is equal to na, which means if a constant is multiplying with the sigma sign, then we can write n into a. फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि अगर आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है. जैसे कि इस एग्जांपल में देखें 2 2 2 2, सो वी हैव a1 a2 a3 a4 a5, बट वैल्यूज़ आर सेम, दे आर नॉट चेंजिंग. सो इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट है. ओके, सो अगर कांस्टेंट जो है उसको आपने सम करना हो तो आप देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट की वैल्यू से. सो वी हैव 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड a इज इक्वल टू 2. So we will multiply 5 into 2, then we will get 10. So आप इसको बेशक ऐड कर लें या इसको ऐसे लिख लें कि समीशन ए आई इज इक्वल टू एन ए, तो ये दोनों जो हैं वो चीज़ें सही होंगी. Then we have second property. Second property tells us that if we have a combination of constant and variable, and we have a summation sign with them, then we have to take out constant before summation sign, and then we have to add variable. So ये k समीशन xi जो है, इसमें आप k कांस्टेंट था, इसको आप समीशन साइन से पहले ले आए हैं, तो आप जो है वो k xi इज इक्वल टू k समीशन xi भी इसे लिख सकते हैं. समीशन k xi इज इक्वल टू k समीशन xi, ये दोनों इक्वल हैं, इनको आप ऐसे जो है वो लिख सकते हैं. ओके, सो इधर अगर आप देखें तो ये सिंपली क्या है कि के एक्स जो है, के इज कांस्टेंट एंड एक्स इज वेरिएबल. सो के इज बेसिकली 5 ओवर हियर. वी हैव 1 2 3 4 5 5 नंबर्स, उसको आप के से डिनोट कर रहे हैं एंड देन एक्स की वैल्यूज हैं. ठीक है, तो आप जो है वो अगर ये 5x जो है वो निकालें तो x into 5, 1 into 5 is 5, 2 into 5 is 10, 3 into 5 is 15, 4 into 5 is 20, 5 into 5 is 25. इस सबको एड अप करें, that would be 75. ठीक हो गया. और दूसरी तरफ
जो है वो आप x को ऐड करें तो दैट इज 15, और अगर इधर देखें समीशन x इज 15 ओके एंड k इज 5, तो 15 इनटू समीशन x को मल्टीप्लाई करें तो आपका इधर का आंसर जो है वो आपका इक्वेशन के राइट साइड का आंसर जो है इक्वेशन के लेफ्ट साइड के आंसर के इक्विवेलेंट जो है वो होगा। ठीक है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एडअप कर दें, या आप जो है वो पहले समीशन x निकाल लें और उसको k से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों तरफ आपका आंसर जो है वो सेम होगा। देन वी हैव थर्ड प्रॉपर्टी व्हिच टेल्स अस कि आप का अगर समीशन साइन है और उसके बाद अंदर ब्रैकेट में एक्स आई और वाई आई जो है वो ब्रैकेट के अंदर अवेलेबल हैं, तो देन आप इनको सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं, समीशन एक्स प्लस समीशन वाई। सो दीज टू साइड्स ऑफ इक्वेशन बोथ आर इक्वल, और इसको नीचे मैथमेटिकली जो है वो सॉल्व किया गया है। x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और y इज इक्वल टू 5 12 18 22 27। अगर आपने इस तरीके से इनको ऐड करना है तो फिर आपको इक्वेशन की लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, तो फिर आपको x प्लस वाई जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो every x has to be added into y and we'll get this answer। so ये x plus y जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब समीशन x प्लस वाई है तो इन सबको एडअप करेंगे तो 99 इज समीशन ब्रैकेट स्टार्ट एक्स आई प्लस वाई आई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी इक्वेशन की लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है 99। दूसरी तरफ अगर आप इधर देखें तो समीशन x प्लस समीशन y भी हम लिख सकते हैं, तो इसको देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। इन सबको एडअप करें दैट वुड बी समीशन x, इन सबको एडअप करें दैट वुड बी समीशन y। अब इन दोनों को एडअप करेंगे तो योर आंसर वुड बी 99 एंड आपकी इक्वेशन की राइट साइड जो है वो इक्वेशन की लेफ्ट साइड के इक्वलेंट है। सो इट मींस कि अगर आपके सामने समीशन ब्रैकेट स्टार्ट एक्स आई प्लस वाई आई ब्रैकेट क्लोज है तो आप उसको इस दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि समीशन एक्स प्लस समीशन वाई। अच्छा, एक और चीज है इधर, वो ये है कि समीशन एक्स स्क्वायर मतलब वेरिएबल का समीशन का स्क्वायर जो है वो समीशन एक्स होल स्क्वायर का इक्विवेलेंट नहीं होगा। ये एक्स स्क्वायर पहले निकालेंगे उसके बाद उसको एडअप करेंगे। ये ऐसे नहीं होगा कि आप समीशन एक्स करके उसका स्क्वायर ले लें, तो ये दोनों चीजें हरगिज हरगिज इक्विवेलेंट नहीं होंगी। Now we have the application of summation algebra। वो जो पीछे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन है इधर। अगर इधर देखें तो ये एक इक्वेशन जो है वो हमारी स्टार्ट हो रही है समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और इसको हमने इक्विवेलेंट करना है समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n, और इसको इक्विवेलेंट करना है समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार। सो हम फिर क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड जो है इसको ओपन करना शुरू करेंगे, और इसको ओपन जब करेंगे तो हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड को राइट दोनों पार्ट्स के इक्वलेट करने की कोशिश करेंगे। तो समीशन x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार को हमने ओपन किया। सिंपली पहला स्टेप क्या किया कि x बार को ओपन कर दिया, x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n, और उसके बाद y बार को ओपन कर दिया, y बार इज इक्वल टू समीशन y ओवर n। ठीक हो गया? नहीं व्हाट वी आर डूइंग कि आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया इनको। आप पहले भी ओपन कर सकते हैं बाद में भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा मामला, तो आपने सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर लिया x इंटू वाई, उसके बाद प्लस का साइन माइनस का साइन सॉरी x इंटू वाई बार, ये हो गया माइनस एक्स इंटू वाई बार। उसके बाद माइनस एक्स बार वाई बार, ये आ गया सॉरी माइनस एक्स बार वाई, ये आ गया, और उसके बाद माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स बार वाई बार, ये आ गया। सो हमने जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो विल गेट दिस आंसर। एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप सिंपली सिग्मा जो है उसको अप्लाई कर दें इस पूरे इंटरनल सबस्क्रिप्ट के ऊपर। तो आपने जो अप्लाई किया तो ये हो गया समीशन एक्स वाई बोथ आर वेरिएबल। अब इधर एक्स बार जो है वो कांस्टेंट होता है, बार एक्स बार जो है मीन जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। सो आपके जितने नंबर्स हैं उन सब का मीन जो है वो हमेशा सेम रहेगा। दो अगर आप नंबर चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी वजह से फिर मीन भी चेंज होगा, लेकिन अगर पीछे वेरिएबल्स के नंबर जो हैं वो सेम है तो आपका मीन जो है वो भी सेम रहेगा, वो कांस्टेंट होगा उस सिनेरियो के अंदर।
सो अब इधर क्या है कि एक्स बार जो है वो चूंकि कांस्टेंट है, इसलिए उसको पहले ले आए और उसको समीशन का साइन और उसके बाद फिर वेरिएबल वाई माइनस, इसी तरह वाई बार पहले ले आए और समीशन का साइन और एक्स वेरिएबल जो है वो बाद में आ गया, एंड प्लस वी हैव दीज टू कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट। तो ये हमने पीछे एक जो है वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी समेशन नोटेशन की कि अगर आपके वेरिएबल जो हैं सॉरी आपके कांस्टेंट जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हों और समीशन साइन के साथ, तो आप जो है उसे एन एक्स बार वाई बार जो है वो भी लिख सकते हैं। ये अगर आपको याद हो तो दिस वाज द एग्जांपल कि वी हैव कांस्टेंट्स और अगर उसके साथ समीशन का साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसे एन ए जो है वो लिख सकते हैं। सो विच वी हैव डन ओवर हियर। ओके, अब सिंपली अगले स्टेप पे हमने क्या करना है कि ये एक्स बार और वाई बार जो है इसे ओपन कर देना है। तो समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स ओवर एन समीशन वाई माइनस ये जो समीशन वाई बार है इसको आपने समीशन वाई ओवर एन कर दिया इनटू समीशन एक्स प्लस एन, और उसके बाद एक्स बार क्या है समीशन एक्स ओवर एन और वाई बार क्या है समीशन वाई ओवर एन। सो ये आपकी इक्वेशन जो है ये प्रॉपर ओपन होगी। नाउ समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन माइनस, अच्छा इधर अब आप देखें तो इधर अगर आप देखें तो ये माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन ये प्लस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन के साथ कट जाएगा। ये दो एलिमेंट्स जो हैं इक्वेशन के ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास ये दो पोर्शंस जो हैं वो इक्वेशंस के रह जाएंगे, विच इज समीशन एक्स वाई और उसके बाद सेकंड कंपोनेंट माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन। अगर आप इस पोर्शन को देखें, अगर आप इस पोर्शन को देखें जस्ट अ मिनट, अगर आप जो है वो अगर आप इस पोर्शन को देखें तो ये जो पोर्शन है दैट इज टोटली इक्वलेंट टू दिस पोर्शन जिसके इक्वलेंट हम करना चाह रहे थे। ओके ओके, नाउ ये थर्ड पार्ट जो है ये हमारा रह गया, दिस थर्ड पोर्शन ये रह गया। अब इसको करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, लेट्स से आप ये इक्वेशन जो है इसको अगर आप n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दें, इस पार्ट को n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से ये वाला सिनेरियो बन जाएगा। सो समीशन एक्स वाई माइनस एन और ये n से डिवाइड किया, बाकी ये कंपोनेंट जो है वो एज इट इज़ आ, ठीक हो गया। अब अगर समीशन एक्स ओवर एन को देखें और समीशन y ओवर n को देखें तो दिस इज x बार और दिस इज y बार और ये n एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब इसको अगर देखें तो डेट इज बेसिकली द थर्ड पोर्शन जो कि हमारी रिक्वायरमेंट। सो ये थोड़ी सी एप्लीकेशन थी समीशन नोटेशन की।